कौन होते हैं किसी के लिबास को हाथ लगाने वाले? आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ये नकाब नहीं हटाएंगी तो मैं जो है आपको ये लेटर नहीं दूंगा। आप एक काम नहीं कर सकते, आपकी उम्र हो गई है, आराम कीजिए, वरना तो ये क्राइम है। इसके लिए तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, पागल खाना नहीं, बल्कि मैं तो आगे बढ़ के बोलता हूँ कि आपको जेल में जाना पड़ेगा। आप कैसे किसी को टच कर सकते हैं? एक तो आदमी एक एक्टर ने कि अगर जो है वो आप किसी कोई धोती खींच लेगा ऐसे पागलपन में, तो आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, उसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा कहेंगे? जो है हिंदू मुस्लिम की आतंकती है, उससे वो कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। रहा सवाल अब इसका इसका फाइनल क्या है? फाइनल यही है कि नीतीश कुमार को कम से कम अपने तौर पर ये कहना जताना चाहिए कि अगर मैंने इस भाव से नहीं किया था, लेकिन अगर ऐसा लोग समझ रहे हैं तो मेरे से मैं इसके लिए खेद जताता हूँ, इतना तो कहना चाहिए, और ये जरूर कहना चाहिए। यही जी। तो बुलडोजर पे हमने काफी लंबी बात की, अभी हमारे पास 3 इश्यूज और हैं, तो छोटे छोटे जवाबात लेके चलेंगे। इनकाउंटर के बारे में, उत्तर प्रदेश, इनकाउंटर पूरे देश में होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इनकाउंटर बहुत मशहूर थे और मोदी या अपने योगी जी उस पर फख्र जताते थे। बिहार से इनकाउंटर की खबरें नहीं आती थी कि भाई किसी को इनकाउंटर कर दिया गया और मीडिया में उसको उछाला जाना और उससे जो है वो पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश कभी मैंने नहीं महसूस की मीडिया में। लेकिन अब जो है वो भी हो गया कि एक आदमी को इनकाउंटर किया गया और उसकी बड़ी बड़ी खबरें बनाई गई और लोगों ने कहा कि चलो भाई इनकाउंटर राज जो है अब बिहार में भी आ गया, मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो आखिर ये इनकाउंटर की जरूरत क्यों पड़ती है सरकार को? पुलिस लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करके उनको सजा जो मिले उसको इम्प्लीमेंट करना ये पुलिस का काम है। पुलिस खुद ही जो है वो बंदूक चला के उनको मार गिराती है और ये कहती है कि भाग रहा था। ये क्या तमाशा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है आप पूरा करना, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जो है एक लंबा टाइम लगता है। और जब इनकाउंटर आप उसको मत बोलिए, क्योंकि आपका जो है कहीं पर कोई प्रोजेक्ट में कहीं पर किसी से कोई खतरा है, सरकार को या किसी पावरफुल आदमी को कि उसके प्रोजेक्ट में कहीं न कहीं जो है अड़ंगा लगेगा, तो इस तरह का जो है गेम जो है, इस तरह की कहानी बनती है। पहले भी जो है महाराष्ट्र में भी इनकाउंटर हुआ करता था। मैंने आप भी देखे होंगे कि बड़े बड़े जो है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, लेकिन अभी उसके बाद जो है इनकाउंटर लगभग जो है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो सख्त हुआ, और जितने भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे वो जेल के सलाखों में पहुंच गए। क्योंकि आप किसी पुलिस ऑफिसर को या कोई किसी अन्य को भी आप अगर स्पेशल पावर देंगे तो उसका यूज या मिसयूज हर तरह से होता है। वो सिर्फ आपके लिए काम नहीं करेगा, वो तो अपने लिए भी फिर काम करना शुरू कर देगा, नेचुरली है। तो सुप्रीम कोर्ट जब सख्त हुआ तो ये सारी कार्रवाई खत्म हो गई। और कहीं कहीं जो है छोटे छोटे मामले में, महाराष्ट्र में आप एक देख लीजिए, महाराष्ट्र में जो कई पुलिस से देखा रही है, छोटे छोटे मामले में जो है लखन सिंह कौन से मामले है, कोई और मामले में जो है लोग जेल जा चुके हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो संज्ञान ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभी तक संज्ञान नहीं ले पाया है। बुलडोजर के मामले में तो संज्ञान लेने के बाद भी जो है बुलडोजर चल रहा है। राज्य सरकार जो है उसे धत्ता बता रही है। कई जगह जो है मतलब बुलडोजर पर ऑब्जेक्शन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये नहीं चल सकता है, ये कानून के विरुद्ध है, उसके बाद भी बुलडोजर चला। लेकिन ये जो है इसमें जो है अभी तक जो है
मामला सुप्रीम कोर्ट में अतीकुर रहमान वाला मामला गया, उसमें गया, लेकिन पुलिस जो है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है उस तरह से जो है जो कानून के दायरे में की बात करते हुए इसको इस मामले पर सख्ती नहीं बरती गई, जिससे दूसरे प्रदेश में भी जो है इस तरह का मामला सामने आ रहा है और ये बिना फायदे के या बिना इसके कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है आप नहीं पूरा करते हैं तो इसका मतलब कानून का उल्लंघन होता है। शमसी साहब, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मॉब लिंचिंग एक अखलाक है, मोहम्मद अखलाक से शुरू होने वाला एक बहुत बड़ा कलंक है जो भारत के ऊपर लगा, और फिर पूरे हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग होती रही, और इक्का दुक्का वाकयात जो है वो बिहार में भी हुए, लेकिन उस पर जो है वो पुलिस कार्रवाई करती थी, लोगों को पकड़ने की कोशिश करती थी ताकि उनको सजा दिलाई जा सके जो लोग मॉब लिंचिंग में इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अभी अतहर हुसैन की जो मॉब लिंचिंग हुई, उसके दो एस्पेक्ट, एक तो ये उसमें क्रूरता बहुत ज्यादा हुई, जैसी इसके पहले वाली किसी मॉब लिंचिंग में नहीं दिखाई देती, जिस नाखून को उखेड़ लेना या वो आग हाथ पे रख देना या जलाने की कोशिश करना या हाथ पैर तोड़ देना या छाती पे कूदना, ये सब जो है वो बिहार, राजस्थान में और हरियाणा में जो ज्यादातर मॉब लिंचिंग हुई है, वहां पर ये नहीं हुआ कुछ लोग अचानक आए, उन्होंने पीटा और भाग गए और वो आदमी को अस्पताल ले गए तो पता चला वो उसका इंतकाल हो गया। एक बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में वो गाड़ी के साथ आग लगा दी गई। लेकिन ये जो बिहार में हुआ और उसके बाद जो प्रशासन का रवैया था कि जो अतहर हुसैन की बीवी है वो जब एफआईआर दाखिल करने के लिए पहुंची रात को 8:30 बजे, तो पता चला कि सुबह 10:30 बजे पहले ही अतहर हुसैन के खिलाफ जो है वो दाखिल हो चुकी थी एक एफआईआर, और उसमें उन पे चोरी का इल्जाम लग चुका था। और फिर ये कि पहलगाम के बारे में तो ये कहा गया कि वहाँ मजहब की बुनियाद पर कलमा पढ़ा के ये किया गया, बहुत बड़ा अन्याय हो गया, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। यहाँ तो इन लोगों ने पतलून तक खोल दी जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। अतहर हुसैन तो खुद कह रहे थे कि मेरा नाम अतहर हुसैन है, मैं मुसलमान हूँ। तो ये सब जो है वो इस नए बिहार में इतने आराम से हो गया और इसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं दिखाई दिया। इसका क्या कारण है? विरोध तो हर जगह होता है, लेकिन विरोध को जो है आप मीडिया जो है उसे दिखा नहीं पाता। अच्छा, दूसरी चीज एक चीज है कि जिस तरह से मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है और लोगों के दिमाग में जहर भर रहा है इसका। अच्छा, एक और बात है कि लोग जो है बेरोजगार भी है। अब बेरोजगारों को कुछ तो काम मिलना चाहिए, तो ये काम अभी जो है बेरोजगार जो है जब घूम रहे हैं और अब वो ये सोच रहे हैं कि जो ये हमारी सरकार आ गई है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है अब कुछ करने लायक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वो सिर्फ नाम के जो है गद्दी पर बैठे हुए हैं, उनका सेंस बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा है और इसलिए लोग बाईपास, उनको जो बीजेपी के मंत्री है उनको बाईपास कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब तक जो है मजबूत रहे, जब तक पिछले दौर तक जब तक मजबूत रहे, उन्होंने बिहार में कभी भी जो है बीजेपी को उनकी अपनी राजनीति करने के लिए नहीं दिया। जैसे कभी भी थोड़ी छिटपुट घटना दंगे की हुई तो वो उस पर काबू पाते रहे, तुरंत जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिए और लोगों को जेल भेजा। अब जो है नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि नाम मात्र के वजीर आला रह गए और बीजेपी उसे बाईपास कर करके जो है, जो इस सारे जो खेल जो है दूसरे प्रदेशों में हो रहा है वो इस प्रदेशों में भी शुरू कर दिया। अब अगर वहां पर जो है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका पुलिस अगर ये नहीं लेती है, मतलब एफआईआर नहीं लेती है और उसको पहले से उस पर जो है कई तरह के मामले दर्ज कर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो पॉलिटिक्स, जो राजनीति जो है बिहार में जो अगले 5 साल तक इसी तरह की राजनीति चलेगी कि आप जो है मुसलमानों पर या दलितों पर या और अन्य इस पर जो है जुल्म होगा उसे छिपाने का काम करेगी और वो जो है रजिस्टर्ड मामला जो है
थाने तक नहीं पहुंचेगा। यही एक संदेश जा रहा है। और ये अगर जनता दल और नीतीश कुमार के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा, चूंकि नीतीश कुमार को अब तक जो है मुसलमान भले बहुत कम मात्रा में वोट थे, लेकिन उसकी इज्जत मुसलमानों में थी कि ये जो है कम से कम सुचारू रूप से जो है बीजेपी को हैंडल किए हुए, और वो अब हैंडल उनसे हाथ से निकल चुका है। शमशी साहब, आपने कहा लोग बेरोजगार हैं, लेकिन वो बेरोजगार लोग जो है वो अपना गुस्सा उतारने के लिए सिर्फ मुसलमानों को पकड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर सरकार जो है वो मॉब लिंचिंग का संरक्षण करने लगे, उसके उसको कंडेम ना करे। अभी हमने देखा बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग हुई तो यूएन ने उसको कंडेम किया, वहाँ की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कंडेम किया, 10 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया और उनको जो है वो सजा दी गई, सजा की प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन हमारे यहाँ ऊपर से नीचे तक सन्नाटा होता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर इस तरह का सन्नाटा रहेगा तो मॉब लिंचिंग करने वाले लोग कैसे रुकेंगे, कैसे वो अपने आप पे नियंत्रण? मॉब लिंचिंग का सबसे बड़ी चीज है कि जो जिम्मेदारी मीडिया की होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो अपनी निभा नहीं रहा। जब मीडिया इस अन्याय को, इस खबर को जो है मेन स्ट्रीम में लाएगा ही नहीं, तो नेचुरली जो ऐसे तत्वों का हौसला बढ़ेगा। और मीडिया अगर इस खबर को बड़े पैमाने पर, इस खबर को ये जानकर उठाता कि इससे देश को नुकसान हो रहा है, ये खबर जो गैर मुल्कों में जाएगी, विदेश में जाएगा, तो भारत को जो है मतलब इस भारत के प्रधानमंत्री को या भारत के लोगों को इस शर्मनाक हालात का सामना इस शर्मनाक हालात के लिए जो शर्मसार होना पड़ेगा, तो मीडिया उठा नहीं रहा है। जो छिटपुट घटना होती है वो किसी तरह जो है अल जजीरा या एक दो अखबार में इंटरनेशनल कभी कभार चला जाता है, और जिसका दबाव भी भारत सरकार पर देखना पड़ता है। लेकिन जो पॉलिटिक्स शुरू की गई है, तो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जो है, वो पॉलिटिक्स अगर कार्रवाई करते हैं तो उसका संदेश तुरंत जो है समाज के निचले हिस्से में चला जाएगा कि ये जो है हिंदुओं पर भी कार्रवाई हो रही है। तो नेचुरली ऐसा देखा जाता है, ऐसा दिख रहा है, जैसा सीन है कि आप जो है थोड़ा बहुत करते रहो और वो जो है उस पर हम कार्रवाई भी किए तो छिटपुट कार्रवाई, मतलब नर्म धारा लगा दिए, मूव के तौर पर दिखा दिए कि ये मूव का एक पूरा गिरोह ने काम किया, एक पूरे समूह ने इस पर हमला किया। तो हम समूह का चेहरा नहीं होता है, 2-4 लोगों का जो है नाम चला जाएगा, उस पर धाराएं लग जाएंगी, ज्यादा इस पर जो है अगर जो है इस पर दबाव डाला जाएगा। लेकिन विपक्ष की भी जो है आवाजें अभी पहुंच नहीं पाती है, तो विपक्ष भी अगर इसके खिलाफ कुछ बोल भी दे तो मामला जो है बहुत हद ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। अब तो ये हालत हो गई है कि विधानसभा में भी जो है अब गिने चुने बचे हैं, तो विधानसभा में भी जो है जो पिछले टर्म की स्थिति थी कि जो है विपक्ष में रहते हुए आरजेडी या कांग्रेस या फिर वामपंथी ताकतें वो जो है दबाव एक बना लेते थे, वो दबाव की स्थिति में भी वहां पर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की मीडिया जो है इस मामले का संज्ञान लेती ही नहीं है। नतीजा जो है, जो अल्पसंख्यक कहीं का भी हो, चाहे बांग्लादेश का हो या कहीं का भी हो, उसकी हिफाजत जरूरी है। चूंकि वो एक कमजोर आबादी में कम होता है, तो उसकी जो है हिफाजत जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको हिफाजत करे, उसकी सुरक्षा दे, न सुरक्षा दे। मुशर्रफ साहब, आखिरी सवाल जो है वो उस घटना के बारे में है जो डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुआ। डॉक्टर नुसरत परवीन जो है वो अपना वो लेने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए गई थी। अगर
उनसे कहा जाता कि भाई अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आपको चेहरा खुला रखना पड़ेगा, तो वो बोलती कि ठीक है, मैं उनसे नहीं लेती हूँ, आप ही से ले लेती हूँ। सरकार जो है वो मुख्यमंत्री हर एक को अपॉइंटमेंट लेटर दे नहीं सकता, लाखों लोग जो है वो मुलाजिमत में आते हैं। लेकिन ये कि उनसे ये नहीं कहा गया, वो स्टेज पे गई, इन्होंने उनका जो है वो नकाब हटाने की कोशिश की, यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने भी उनको रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद इन्होंने हटा दिया। और इतना कुछ होने के बाद भी आज तक किसी ने उसके बारे में कोई खेद व्यक्त नहीं किया। उल्टा गिरिराज सिंह ने कह दिया कि भाई जाए जहन्नुम में जाए, नहीं अपॉइंटमेंट लेता है तो, अगर ये करना है तो ये कोई इस्लामी देश नहीं है, यहाँ पे ये नहीं चलेगा। वो एक केंद्रीय मंत्री है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब एक नीतीश कुमार जैसा आदमी ये हरकत करता है, बाकी लोग जो है वो उसके बाजू में खड़े रह के हंसते हैं, और फिर एक उसका समर्थन करता है और कोई अपोलोजाइज नहीं करता। हम देखते हैं कि जब मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल के साथ वो हुआ था, तो मुख्यमंत्री ने उसको, शिवराज चौहान ने अपने घर पे बुलाया, उसका पैर धोया, नाटक किया, जो भी किया। लेकिन ये क्या हो रहा है बिहार में? ये एक खबर ये भी आ रही है सलीम भाई, खबर ये आ रही है कि नुसरत परवीन का जो है अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। मैंने इनकलाब में एक खबर देखा, कल या परसों की खबर थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि नुसरत परवीन ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए तैयार है और ज्वाइन करने जा रही है। और एक डॉक्टर का भी जो है, जो इस महकमे से ताल्लुक है, वो कह रहा था कि ये ज्वाइन करने जा रही है। हो सकता है कि नुसरत परवीन जो है कि कोई स्टेटमेंट किसी भी मीडिया में नहीं आने की वजह से मुख्यमंत्री या सरकार जो है जो है खामोश है, चूंकि वो किसी भी स्टेज पर जाकर के कुछ भी नहीं कही है अभी तक नहीं। अब मैं हाँ? थोड़ा सा कथा कलामी माफ, उनका बयान आया कि मुझको बहुत तकलीफ हुई, और उनका बयान आया कि मैं जो है वो इंसल्टेड मैंने फील किया। उनका बयान आया कि मैं जो है वो बिहार में नहीं रहना चाहती, मैं कलकत्ता चली जाऊंगी। और बहुत सख्त बयान उनका पहले दिन आया। और ये भी जो अपॉइंटमेंट लेटर की बात है, ये दूसरे लोग कह रहे हैं कि वो ये करने जा रही है। नुसरत ने आज तक नहीं कहा कि मैं जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने जा रही हूँ। तो ये नहीं मैं कहा उसकी जा पुष्टि सकता कि नुसरत ने कोई एजुटेशन नहीं किया। इसकी पुष्टि नहीं की, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। मैंने जो खबर देखा उसके हवाले से कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। उसने तो लेकिन उसने एक बहुत चीज, सख्त बयान आया, उसने कहा इसके कि दो मैंने। पहलू है। अच्छा, अगर स्टेटमेंट दिया है तो ठीक है, स्टेटमेंट दिया है तो इसका मतलब वो इंसल्टेड फील हो रही है और उसके इसको लगा, माने दिल को धक्का लगा, और वो जो है ठीक है, सार्वजनिक जगह पर जो है उनके जो है हिजाब को ऊपर उठाया गया या निकाब को ऊपर उठाया गया, ये एक मामला तो होता ही है और इसकी जो है मजम्मत होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये इसमें दो चीज है। एक है कि आप जो है नीतीश कुमार की जो स्थिति, मानसिक स्थिति बताई जाती है, उस पर भी उसको एक मिल सकता है, लेकिन वो एक जिम्मेदारी वाले पोस्ट पर है। अगर ऐसी मानसिक स्थिति है तो वो सबसे जो जिम्मेदारी वाले पोस्ट पर, ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो कैसे बैठाया जा रहा है, ये एक सवाल बनता है। जहां तक गिरिराज सिंह का सवाल है, तो गिरिराज सिंह जो है वो सिर्फ अपनी राजनीति जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, उससे वो कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। रहा सवाल अब इसका इसका फाइनल क्या है? फाइनल यही है कि नीतीश कुमार को कम से कम अपने तौर पर ये कहना, खेद जताना चाहिए कि अगर मैंने इस भाव से नहीं किया था, लेकिन अगर ऐसा लोग समझ रहे हैं तो मेरे से, मैं इसके लिए खेद जताता हूँ, इतना तो कहना चाहिए, और ये जरूर कहना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि नीतीश कुमार को आगे आके माफी मांगनी चाहिए। देखिए, हाँ, आप वही जो खेद है माफी। वो कैसे, उसने पूछा नीतीश कुमार ने उनसे ये क्या है, तो उस बच्ची ने कहा कि ये हिजाब है। उसके बाद आपने जो है उसको खींच लिया नीचे। आप कौन होते हैं किसी के लिबास को हाथ लगाने वाले?
आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ये नकाब नहीं हटाएंगी तो मैं जो है आपको ये लेटर नहीं दूंगा। हम लोग जाते हैं हवाई जहाज में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, औरतों के लिए औरतें उनको चेक करती हैं, मर्दों के लिए मर्द चेक करते हैं। कभी औरतों को कोई मर्द चेक नहीं करता। अगर औरत नहीं है तो वो बगैर चेकिंग की जाती है। यानी आखिर अगर ये आदमी, इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है तो इसको पहले तो ओहदे पे नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोग उसको समझाते क्यों नहीं कि तूने ये गलती की है, तू माफी मांग। और लोगों के समझाने के बावजूद भी अगर नीतीश कुमार की समझ में ये बात नहीं आती है तब तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए। भाई आप एक काम नहीं कर सकते, आपकी उम्र हो गई है, आराम कीजिए, वरना तो ये क्राइम है। इसके लिए तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, पागल खाना नहीं, बल्कि मैं तो आगे बढ़ के बोलता हूँ कि आपको जेल में जाना पड़ेगा। आप कैसे किसी को टच कर सकते हैं? एक आदमी है एक्टर ने कि अगर जो है वो आप किसी कोई धोती खींच लेगा ऐसे पागलपन में तो आप क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, उसका दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा कहेंगे? ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पॉसिबल मतलब इंसानियत भी कोई चीज होती है। सही बात, सही बात। तो दोस्तों, हम जो है वो मुशर्रफ शमसी साहब के साथ बात कर रहे थे। बिहार के अनेक विषयों पर आपने बहुत तफसील से बताया, बुलडोजर के बारे में बताया, इनकाउंटर के बारे में बताया, मॉब लिंचिंग के बारे में बताया, और फिर ये जो इंसल्टिंग है इसके बारे में भी आपने बताया। और बहुत आगे जाके, यानी एक तो कुछ लोग हैं सिर्फ सुपरफिशियल बातें करते हैं, सामने जो हो रहा है वो, लेकिन उसके पीछे जो कारण है जिसकी वजह से ये सारा खेल पूरे देश में चल रहा है, उसके बारे में भी आपने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुशर्रफ साहब। हम अगले हफ्ते फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया।